सुनो यार, ये रास्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, यह अपने आप को तराशने की जगह है। तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सपना लिए बैठे हो, और सच कहूं तो यह सपना छोटा नहीं है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने की ताकत तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। आज हम उसी ताकत को जगाने का पहला दिया जलाने वाले हैं। सबसे पहले यह बात दिमाग में बिठा लो, मार्केट कोई जादुई उपकरण नहीं है जो रात में सोते सोते तुम्हारी जेब भर दे। मार्केट एक विशाल सागर है, गहरा, रहस्यमय और कभी कभी डरावना भी। यहां वही टिक पाता है जो उस समुद्र की लहरों के साथ चलना सीख लेता है। लहरों से जूझने वाले डूब जाते हैं, लहरों के साथ बहना सीखने वाले आगे बढ़ जाते हैं। एक असली ट्रेडर भविष्य देखने वाला बाबा नहीं होता। वह कल का दाम क्या होगा इसका अनुमान लगाने में अपनी ऊर्जा नहीं बर्बाद करता। उसका पूरा फोकस बस एक चीज पर होता है, संभावनाएं। वह हर ट्रांजैक्शन को जुआ नहीं समझता, बल्कि एक सोची समझी चाल की तरह देखता है। उसकी नजर मुनाफे पर कम और जोखिम पर ज्यादा होती है। उसकी सबसे बड़ी जीत चार्ट पर नहीं, उसके अपने मन में होती है। और यही बात तुम्हें समझनी है। पहले मार्केट को नहीं, अपने मन को जीतना पड़ता है। तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी कोई और नहीं, तुम खुद हो, तुम्हारा डर और तुम्हारा लालच। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर गले पड़ जाता है, सब बेच दे वरना खत्म हो जाएगा सब। और जब मार्केट उड़ान भरता है तो लालच विस्पर करता है, सब लगा दे, आज ही अमीर बन जा। लेकिन एक प्रो ट्रेडर इन दोनों आवाजों को पहचानता है। वह इन्हें अनदेखा नहीं करता, पर मानता भी नहीं। वह वही करता है जो उसकी प्लानिंग कहती है। उसकी ट्रेडिंग रणनीति उसके लिए ढाल की तरह होती है, जो इन अंदरूनी तूफानों से उसे बचाती है। याद रखो, तुम्हारी रणनीति तुम्हारे नियमों का समूह है। उसी में लिखा होता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नुकसान सह सकते हो और किस बिंदु पर रुक जाना है। तुम्हें यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि कब मार्केट से बाहर निकलना है, चाहे वह ट्रेड मुनाफे में हो या नुकसान में। तुम्हारा एग्जिट पॉइंट, तुम्हारा लक्ष्य, ये सब तुम्हारे लोहे के नियम हैं। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें हालात चाहे जैसे भी हों, तुम बदलोगे नहीं। यही असली अनुशासन है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि जब मन करे तब काम करो। अनुशासन का मतलब है मन न भी करे तब भी वही करना जो तुम्हारी सफलता के लिए जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर रोज रोज अपने नियमों को निभाता है। वह उन कामों को भी पूरे दिल से करता है जो दिखने में बेहद साधारण या बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वह जानता है कि जीत चमकदार रातों से नहीं मिलती, बल्कि उन रोजमर्रा की आदतों से मिलती है जिनमें निरंतरता होती है। मार्केट को समझना एक कला है। यह सिर्फ चार्ट पर लाइनें बनाना नहीं है। यह उस धड़कन को महसूस करना है जिसके पीछे पूरा बाजार चलता है। यह समझना है कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और क्यों कर रहा है। क्या लोग डर के कारण बेच रहे हैं या भरपूर आत्मविश्वास के साथ खरीद रहे हैं। एक समझदार ट्रेडर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह भीड़ को दूर से देखता है, उसके व्यवहार को समझता है, उसकी मानसिकता को पढ़ता है। वह जानता है कि जब सभी लालच में अंधे हो जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए, और जब सब डर के कारण पीछे हट रहे हों तब मौके छिपे बैठे होते हैं। लेकिन यह बात आसान नहीं है। इसमें समय लगता है और धैर्य सबसे जरूरी गुण है। धैर्य एक प्रो ट्रेडर की सबसे ताकतवर शक्ति है। वह अपनी बारी का इंतजार करता है, हर सिग्नल पर कूद नहीं पड़ता। वह सिर्फ उसी मौके को पकड़ता है जहां उसे बढ़त मिल सकती है, ठीक वैसे जैसे बल्लेबाज अपनी पसंदीदा गेंद का इंतजार करता है। और वह यह भी समझता है कि रोज ट्रेड करना कोई जरूरी काम नहीं है। कई बार बाजार से दूर रहना ही सबसे बड़ा फायदा होता है। धैर्य तुम्हें उन फैसलों से बचा लेता है जो जल्दबाजी में लेकर तुम बड़े नुकसान में फंस सकते हो। धैर्य ही वह दीवार है जो तुम्हें भावनाओं में बहकर किए जाने वाले गलत सौदों से दूर रखती है। अब आते हैं एक सबसे जरूरी पहलू पर, रिस्क मैनेजमेंट। यह किसी प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का आधार होता है। ट्रेडिंग का पहला धर्म यह है कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखा जाए। लाभ कमाना उसके बाद आता है। एक अनुभवी ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही सौदे में नहीं डालता, क्योंकि वह जानता है कि वह इंसान है और इंसान हर बार सही नहीं हो सकता। इसलिए वह नुकसान को पहले से ही सीमित करता है। वह शुरुआत में ही तय कर लेता है कि अगर ट्रेड उल्टा चला तो कितना नुकसान स्वीकार करेगा, और जैसे ही वह सीमा छूती है, वह बिना हिचकिचाए, बिना उम्मीद का बोझ उठाए तुरंत बाहर निकल जाता है।
वह यह बेवकूफी नहीं करता कि शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए। वह उम्मीद पर नहीं जीता, वह नियमों पर चलता है। वह नुकसान को अपनी यात्रा की रुकावट नहीं बनने देता। एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जिसके ट्रेड हमेशा मुनाफे में हों। सच्चा ट्रेडर वह है जो अपने नुकसान को इतना छोटा रखता है कि वह उसकी प्रगति को कभी रोक न पाए। तुम्हारे फायदे का साइज बड़ा होना चाहिए और तुम्हारे नुकसान का साइज छोटा। इसी में जीत का पूरा रहस्य छिपा है। ऐसी सोच एक दिन में नहीं बनती। यह कोई ट्रिक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है, जीना पड़ता है। तुम्हें हर दिन सीखना होगा, अपनी गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी। मार्केट रोज नया सबक देता है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक अच्छे छात्र बनो। अपनी ट्रेडिंग की डायरी बनाओ, लिखो कि तुमने क्या खरीदा, क्यों खरीदा और उसका क्या नतीजा निकला। वह डायरी तुम्हारी सबसे ईमानदार गुरु होगी। वही बताएगी कि तुम किस चीज में मजबूत हो और किस चीज में सुधार की जरूरत है, और तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं यह भी समझना उतना ही जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने अंदाजों या मूड पर नहीं चलता। वह अपने डेटा, अपनी परफॉर्मेंस और अपने रिकॉर्ड पर भरोसा करता है। वह निरंतर खुद को परखता है, कहां बेहतर किया और कहां चूका, सब साफ साफ देखता है। खुद से ईमानदार होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वह बहाने नहीं ढूंढता। अगर नुकसान हुआ है तो वह पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। न वह मार्केट को दोष देता है और न किस्मत को कोसता है। वह अपनी रणनीति को गहराई से जांचता है, कहां गलती हुई, कैसे सुधारा जाए और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। यही सोच उसे अगले स्तर पर ले जाती है। जीतने की आदत डालो, और यह आदत किसी बड़े पल से नहीं बनती। यह बनती है रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से। हर बार जब तुम अपने नियमों का पालन करते हो, तुम अपने अंदर उस जीतने वाली सोच को और मजबूत करते हो। हर बार जब तुम डर के आगे नहीं झुकते, तुम अंदर से और दृढ़ बन जाते हो। कभी कभी यह रास्ता अकेला लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अकेले नहीं हो। हर सफल ट्रेडर इसी रास्ते से निकला है। सबने यही डर महसूस किया है, यही लालच झेला है, यही धैर्य सीखा है और इन्हीं सिद्धांतों पर खुद को खड़ा किया है। उनकी मानसिकता एक तरह से इस्पात की तरह बन चुकी है, जो मार्केट के चढ़ाव और गिरावट की भट्टी में तपकर मजबूत हुई है। तुम्हारी मानसिकता भी उसी तरह ढलेगी, बस तुम्हें लगातार चलते रहना है। तुमने पहला कदम उठा लिया है। तुमने समझ लिया है कि अनुशासन क्या होता है और जोखिम को कैसे साथी बनाया जाता है। अब समय है इस मानसिकता को और गहरा करने का। अब हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचते कैसे हैं और महसूस कैसे करते हैं। और सबसे पहले यह समझ लो, ट्रेडिंग सिर्फ सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक की गतिविधि नहीं है। एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन बाजार खुलने से पहले ही शुरू हो जाता है। वह सुबह उठते ही मन को शांत करता है, खुद को केंद्रित करता है। फिर वह दुनिया के बाजारों की चाल देखता है, कौन सी खबरें असर डाल सकती हैं, उस पर नजर डालता है। वह अपनी वॉच लिस्ट तैयार करता है। आज कौन सी जगह पर नजर रखनी है, किस लेवल पर खेलना है और कहां सावधान रहना है। वह बाजार में ऐसे उतरता है जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है, जिसके पास सही रणनीति भी हो और सही हथियार भी। वह बिना तैयारी के कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बिना तैयारी के मैदान में उतरने का सिर्फ एक परिणाम होता है, हार। समय प्रबंधन का मतलब केवल घड़ी देखना नहीं है, यह अपने ऊर्जा स्तर को संभालना है। तुम सबसे ज्यादा फोकस्ड कब होते हो? सुबह, दोपहर या शाम? अपने सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड उसी समय करो। अगर थकान हो, दिमाग बिखरा हुआ हो, ध्यान इधर उधर भाग रहा हो, तुरंत स्क्रीन से दूर चले जाओ। एक गलत क्लिक, एक गलत फैसला तुम्हारे कई दिनों या हफ्तों की मेहनत को मिटा सकता है। प्रो ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर नहीं, अपनी सेहत पर भी बराबर ध्यान देता है, क्योंकि वह जानता है थका दिमाग कभी भी तेज निर्णय नहीं ले सकता। अब आते हैं उस कला पर जो तुम्हें भी सीखनी है, मार्केट को पढ़ना। चार्ट पर जो लाल हरी कैंडल्स दिखती हैं, वे महज आकृतियां नहीं हैं, वे खरीदारों और बेचने वालों की नब्ज हैं। हर कैंडल उस लड़ाई की कहानी बयां करती है जो हर सेकंड मार्केट में चल रही होती है। तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। कौन सा लेवल कीमत को रोकता है, कहां बाजार पलटता है, कहां तेज मूवमेंट शुरू होती है। इसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन बाजार का सच है। इंडिकेटर धीमे पड़ जाते हैं, खबरें देर से आती हैं,
लेकिन कीमत कभी झूठ नहीं बोलती। वह वही दिखाती है जो वास्तव में हो रहा होता है। तुम्हें कीमतों का पीछा करना सीखना है। यह महसूस करना है कि अभी ताकत किस तरफ है। क्या खरीदार हावी हैं या विक्रेता मैदान में भारी पड़ रहे हैं। एक अनुभवी ट्रेडर सिर्फ किसी सिग्नल को देखकर ट्रेड नहीं लगाता, वह पूरे माहौल को पढ़ता है। मार्केट का बड़ा फ्रेम भी और छोटे मूवमेंट भी। उसी बड़े चित्र को समझकर वह छोटे फ्रेम में अपना बेहतरीन मौका ढूंढता है। वह कभी भी उस दिशा के खिलाफ नहीं खेलता जहां मार्केट की असली लहर बह रही होती है। वह उसी दिशा में कदम बढ़ाता है जहां गति पहले से काम कर रही होती है। यह कला रातों रात नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास। हर दिन चार्ट देखो, बिना पैसे लगाए देखो। देखो कि तुम्हारा अनुमान कितनी बार सही बैठता है और कितनी बार उलटा पड़ता है। इससे तुम्हारी आंखें ट्रेन होंगी। धीरे धीरे तुम उन पैटर्न्स को देख पाओगे जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे कठिन हिस्से की, भावनाओं पर नियंत्रण। हर ट्रेड सिर्फ एक व्यावसायिक निर्णय है। यह तुम्हारी इज्जत, अहंकार या स्वाभिमान का सवाल नहीं है। अगर ट्रेड गलत चला और नुकसान हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस बार का विश्लेषण गलत था। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे दिल पर मत लो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पहचान को अपने ट्रेड के नतीजों से नहीं जोड़ता। उसका आत्मविश्वास उस पर निर्भर नहीं करता कि पिछला सौदा मुनाफे में गया या घाटे में। वह जानता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं पर चलती है और संभावनाओं वाले खेल में नुकसान होना सामान्य बात है। यह पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसे उसी तरह स्वीकार करो जैसे एक दुकानदार अपने बिजनेस के खर्चों को स्वीकार करता है। जिस तरह एक व्यवसायी अपने खर्चों को व्यापार का हिस्सा मानकर चलता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने ट्रेडिंग के नुकसान को एक सामान्य लागत समझना होगा। जब तुम हानि से डरना बंद कर दोगे, तब तुम सच में आजाद हो जाओगे। और जिस दिन एक मुनाफे वाले ट्रेड पर तुम जरूरत से ज्यादा खुश होना छोड़ दोगे, उस दिन तुम ट्रेडिंग में मानसिक रूप से परिपक्व कहलाओगे। तुम्हें खुद को एक ऐसी मशीन की तरह बनाना है जो भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी सेट की हुई प्रोग्रामिंग पर चलती है। यह प्रोग्रामिंग तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अब आता है असली सवाल, जीतने की आदत कैसे विकसित होती है। यह उतना आसान नहीं जितना लगता है। जब तुम लगातार अच्छे ट्रेड करते हो, एक बेहद खतरनाक भावना चुपके से पैदा होती है, अहंकार। तुम सोचने लगते हो कि तुम मार्केट से ज्यादा चालाक हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते। और ठीक उसी वक्त मार्केट ऐसा झटका देता है कि इंसान वहीं संभल जाता है। एक सच्चा प्रो ट्रेडर अपनी जीतों से भी सीखता है। वह समझता है कि उसने क्या सही किया, कौन सी आदतें अच्छी रहीं और कैसे उसी मजबूती को दोहराया जाए। लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसकी नजर में मार्केट हमेशा उससे बड़ा गुरु है। और जब लगातार नुकसान होने लगते हैं, ट्रेडर का आत्मविश्वास टूट सकता है। हर नए ट्रेड में डर महसूस होता है और अपनी ही स्ट्रैटेजी पर शक होने लगता है। ऐसे समय में एक अनुभवी ट्रेडर एक कदम पीछे हटता है। वह अपनी पोजीशन का आकार छोटा कर देता है, कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेता है, अपनी पुरानी डायरी, नोट्स और नियमों को दोबारा पढ़ता है। वह अपने फोकस को फिर से जमाता है। छोटे छोटे, सरल और कम जोखिम वाले ट्रेड लेकर अपना आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस खड़ा करता है। वह जानता है कि बुरा दौर हमेशा हमेशा नहीं रहता। तूफान का काम है आना और गुजर जाना। लेकिन एक प्रो ट्रेडर, वह तूफान में भागता नहीं, वह अपनी नाव किनारे लगा देता है। बस इतना कि वह डूबे नहीं। यही समझदारी है, यही परिपक्वता है। और भाई, यही मानसिकता तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में उतारनी होगी। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स नहीं है। ट्रेडिंग एक जीवन शैली है। एक तरीका है हर पल जागरूक रहने का। एक तरीका है हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने का। इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें किताबों से दोस्ती करनी होगी। महान ट्रेडर्स की बायोग्राफी पढ़ो, उनकी सोच को अपने दिमाग में उतारो। तुम्हें ऐसी संगत चाहिए जो तुम्हारी तरह सोचती हो, जो तुम्हें गिरने नहीं देती, और गिरो तो फिर उठना सिखाती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो हमेशा कहेंगे ये सट्टा है, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उन्हें क्या पता, हर बड़ी जीत के पीछे एक बड़ा सपना होता है, और उस सपने को सिर्फ तुम जानते हो। यह रास्ता लंबा है, कभी कभी अकेला भी, लेकिन हर कदम पर तुम और मजबूत बनते जाओगे। तुम सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे।
ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा शांत और सबसे जरूरी ज्यादा समझदार। और अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। रणनीति तुमने सीखी, भावनाओं को समझ लिया। अब बारी है उस मानसिकता की जो तुम्हें भीड़ से अलग करके एक प्रो ट्रेडर के असली शिखर पर खड़ा करती है। और वह मानसिकता क्या है? रिस्क को एक कला की तरह देखना। आम आदमी जोखिम से डरता है। उसे लगता है कि जोखिम मतलब खतरा। लेकिन प्रो ट्रेडर जानता है जोखिम ही इनाम का दरवाजा है। लेकिन ध्यान रखना, वो अंधा जोखिम नहीं उठाता, वो नापतुला जोखिम उठाता है। मार्केट में वो एक शिकारी की तरह चलता है, जिसे पता है कि किस शिकार पर कितनी ऊर्जा, कितना वक्त और कितना पैसा लगाना है। हर ट्रेड में कूदने से पहले वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, इस ट्रेड का जोखिम मुझे कितना सिखाएगा? यही सवाल उसे बाकी दुनिया से अलग करता है। यही सवाल उसे प्रो बनाता है। अगर मैं सही हुआ तो मुझे कितना मिलेगा? और अगर मैं गलत हुआ तो मेरा कितना जाएगा? यही सवाल हर प्रो ट्रेडर अपने दिमाग में सबसे पहले रखता है, क्योंकि वह जानता है ट्रेडिंग अनुमान का खेल नहीं, गणित का खेल है। वह तभी किसी सौदे में हाथ डालता है जब उसका संभावित मुनाफा उसके संभावित नुकसान से कम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ज्यादा हो। इसे ही कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और यही तुम्हारे पूरे व्यापार की रीढ़ है। अगर ये टूट गई तो बाकी सब कुछ ढह जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ वही सौदे चुनने हैं जहां पलड़ा तुम्हारी तरफ भारी हो, जहां जोखिम कम और इनाम बड़ा हो। क्योंकि याद रखना भाई, ट्रेडिंग में हर क्लिक एक लड़ाई है। और स्मार्ट योद्धा वही लड़ाई चुनता है जिसे वह जीत सकता है। मानसिक दृढ़ता बनाना एक इमारत खड़ी करने जैसा है। इसकी नींव होती है अनुशासन और नियम, लेकिन इसकी दीवारें तुम्हारी सोच से बनती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सोच को नकारात्मकता से बचाना पड़ता है, क्योंकि नुकसान होते ही दिमाग सबसे पहले यही फुसफुसाता है, मैं खराब ट्रेडर हूं, मेरी किस्मत खराब है, ये काम मेरे बस का नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे जहर की तरह तुम्हें खत्म कर देती है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर, उसकी सोच पूरी तरह अलग होती है। वह नुकसान होते ही कहता है, ठीक है, यह खेल का हिस्सा है। मैंने अपने नियम का पालन किया, मैंने नुकसान को छोटा रखा, अब इससे सीखकर आगे बढ़ चलता हूं। उसके लिए नुकसान असफलता नहीं, एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि अगली बार कहां बेहतर होना है। और भाई, तुम्हें भी अपने दिमाग को बार बार यही यकीन दिलाना होगा। हर सही फैसले पर खुद की पीठ थपथपाओ, चाहे वह नुकसान को समय पर काटना हो या लालच से बचकर मुनाफा सही जगह पर पकड़ना हो। हर एक सही निर्णय तुम्हारी मानसिक दृढ़ता की दीवार में एक नई ईंट जोड़ता है। अब बारी है बाजार को पढ़ने की कला की। अब तुम सिर्फ कीमतें नहीं देखोगे, अब तुम वॉल्यूम देखोगे। वॉल्यूम यानी कितने खिलाड़ी, कितनी ताकत, कितने सौदे उस पल में हो रहे हैं। वॉल्यूम तुम्हें बताता है कि कीमत असल में किसके दम पर चल रही है, खाली हवा पर या असली ताकत पर। और एक बार तुमने कीमत प्लस वॉल्यूम का मेल समझ लिया, तो तुम वही देख पाओगे जो एक आम ट्रेडर नहीं देख पाता। वॉल्यूम तुम्हें यह नहीं बताता कि कीमत कहां जाएगी। वॉल्यूम तुम्हें यह बताता है कि किसी मूव के पीछे कितनी ताकत छिपी हुई है। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो समझ लो खेल बड़ा है, बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। यह मूव हवा नहीं, ताकत पर खड़ा है। और ऐसे मूव अक्सर टिकते हैं। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम गिरता जा रहा है, तो यह एक सीधी चेतावनी है। यह ऐसा मूव है जो बाहर से चमक रहा है लेकिन अंदर से खोखला है। कोई बड़ी ताकत उसे सपोर्ट नहीं कर रही। वह कभी भी पलट सकता है। और जिस दिन पलटेगा, जिन्होंने आंखें बंद करके पीछा किया होगा, वे कुचले जाएंगे। इसलिए तुम्हें कीमत और वॉल्यूम की जुगलबंदी गहराई से समझनी होगी। ये दोनों मिलकर बाजार के असली इरादों की तस्वीर बनाते हैं, एक साफ, पारदर्शी और सच्ची तस्वीर। इसके साथ ही आता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। बाजार कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता और न ही सीधे नीचे आता है। यह हमेशा लहरों में चलता है, ऊंची चोटियां और ऊंची घाटियां बनाता हुआ ऊपर, नीची चोटियां और नीची घाटियां बनाता हुआ नीचे। ट्रेंड ऐसे बनता है। और एक प्रो ट्रेडर जानता है कि ट्रेंड से लड़ने वाला हमेशा घायल होता है। ट्रेंड तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। उसके खिलाफ मत जाओ, उसके साथ बहो। अब आते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौशल पर, धैर्य। एक प्रो ट्रेडर एक किसान की तरह होता है।
वह बीज बोता है, फिर इंतजार करता है, शांति से, भरोसे के साथ। वह हर रोज जमीन नहीं खोदता कि बीज उगा या नहीं। उसे पता है कि प्रकृति अपना समय लेती है। उसे भरोसा है कि बीज सही समय पर फटेगा और सही समय पर फल देगा। तुम्हारी रणनीति भी एक बीज है। तुम उसे बाजार में बोते हो और फिर तुम्हें इंतजार करना होता है, घंटों, दिनों, कभी कभी हफ्तों तक। और यही वह समय है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वे बोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ करने की खुजली होने लगती है। वे ट्रेड नहीं, एक्शन की तलाश में होते हैं और इसी तलाश में वे गलत ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर, वह शांति से बैठा रहता है। वह जानता है कि उसका काम हर दिन 100 ट्रेड करना नहीं है। उसका काम सिर्फ एक है, पैसा बनाना। और पैसा हर रोज नहीं मिलता। पैसा सही मौके पर मिलता है और सही मौका हमेशा धैर्य के बाद आता है। और पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से भी बनता है। सही मौके का इंतजार करना अपने आप में एक मुनाफे वाला ट्रेड है। यह तुम्हारे पैसे को बचाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है और तुम्हारी मानसिक शांति को संभाल कर रखता है। जब मौका सच में आएगा तो तुम आधे अधूरे नहीं, पूरी स्पष्टता, पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ हमला करोगे। और वही हमला तुम्हें एक साधारण ट्रेडर से उठाकर एक प्रो ट्रेडर बना देता है। जीतने की आदत एक दिन में नहीं बनती। ये किसी एक बड़े मुनाफे की देन नहीं होती। ये बनती है छोटी छोटी सही आदतों को रोज दोहराने से। सुबह उठकर तैयारी करना, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, हर हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, बिना बहाने बनाए, और लगातार सीखते रहना। ये सब सुनने में उबाऊ लगता है, लेकिन याद रखना, सफलता का रास्ता चमकदार नहीं होता। वह उबाऊ अनुशासन से बनाया जाता है। प्रो ट्रेडर बनने का मतलब ग्लैमरस लाइफस्टाइल नहीं है। इसका मतलब है पर्दे के पीछे घंटों की तैयारी, बार बार की प्रैक्टिस और हर दिन नियमों का सम्मान। यह कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। बाजार बदलता रहता है और तुम्हें उसके साथ बदलना होगा। अगर तुम रुक गए तो बाजार तुम्हें पीछे छोड़ देगा। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हें हमेशा एक छात्र की तरह रहना होगा, विनम्र, जिज्ञासु, सीखने के लिए तैयार। क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम सब जान गए हो, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। सफलता सीखने से मिलती है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अभ्यास करते रहो, सीखते रहो, बेहतर बनते रहो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है, तुम यह कर सकते हो। बाजार की छोटी तक पहुंचने का दम तुम्हारे भीतर ही है। सिर्फ उसे जागना है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। वह ताकत, वह शक्ति, वह आग जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है, उसे सिर्फ जगाना है। इस सफर पर डटे रहो। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन सालों में यही छोटा कदम तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां आज तुम्हारा सपना खड़ा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और चौंक जाओगे। तुम उस शिखर पर खड़े हो जहां कभी पहुंचने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे सपनों ने की थी। अब तुम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां सिर्फ तकनीकें और रणनीतियां तुम्हें आगे नहीं ले जाती। एक नई शक्ति जन्म लेती है, अंतर्ज्ञान। प्रो ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वह बाजार की धड़कन सुनता है। वह सिर्फ कैंडल नहीं देखता, वह कैंडल के पीछे की कहानी महसूस करता है। सालों की प्रैक्टिस, हजारों घंटों का स्क्रीन टाइम, अनगिनत गलतियां, छोटे छोटे सुधार, ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर एक छठी इंद्री जगाते हैं। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये अनुभव का विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। जब तुम हजारों चार्ट देखते हो, तुम्हारा अवचेतन मन उन पैटर्न्स को जोड़ना शुरू कर देता है जिन्हें तुम्हारा चेतन मन पकड़ भी नहीं पाता। यही अंतर्ज्ञान है। ये शांत होता है पर बेहद शक्तिशाली। ये बोलता नहीं, बस इशारा करता है, और वही इशारा कभी कभी एक पूरा करियर बदल देता है। इस अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए तुम्हें बाजार के साथ रिश्ता बनाना होगा। सिर्फ ट्रेड नहीं, उसकी भाषा समझो, उसकी चाल में छुपा भाव समझो, उसकी सांसों में छुपा डर और उत्साह समझो। जब तुम्हारा दिमाग डर से, लालच से, शोर से मुक्त हो जाता है, जब तुम्हारी रणनीति तुम्हारे खून का हिस्सा बन जाती है, तब यह अंतर्ज्ञान धीरे से, बहुत धीमे से तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। यही है मौका, या आज नहीं
और जो इस आवाज को सुनना सीख जाता है, वही सच में बाजार का खिलाड़ी बनता है। एक प्रो ट्रेडर परिणाम का गुलाम नहीं होता, वह प्रक्रिया का स्वामी होता है। यह सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। यहां पर एक साधारण इंसान खत्म होता है और एक मास्टर ट्रेडर जन्म लेता है। आम ट्रेडर का पूरा ध्यान इस बात पर टिका होता है कि आज कितने पैसे आए या कितने गए। उसका मूड, उसकी खुशी, उसका गुस्सा, सब उसके P&L पर निर्भर करता है। अगर मुनाफा हुआ तो वह खुद को जीनियस समझने लगता है। अगर नुकसान हुआ तो उसे लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन प्रो ट्रेडर, वह अलग दुनिया में चलता है। उसका दिन अच्छा या बुरा इस चीज से तय नहीं होता कि उसके खाते में कितने रुपए बढ़े या घटे। उसका मूल्यांकन उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसकी प्रक्रिया से होता है। उसके 3 सबसे बड़े सवाल होते हैं। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने अनुशासन का साथ नहीं छोड़ा? क्या मैंने अपने जोखिम को नियंत्रित रखा? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो वह उस दिन को सफल मानता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। और अगर उसने अपने नियम तोड़ दिए, अगर उसने भावनाओं में बहकर गलत ट्रेड लिया, अगर उसने डर या लालच के कारण प्लान से बाहर कदम रखा, तो वह उस दिन को असफल मानता है, चाहे उसका खाता मुनाफे में ही क्यों ना बंद हुआ हो। क्योंकि वह जानता है, गलत प्रक्रिया से मिला मुनाफा प्रॉफिट नहीं होता, वह एक खतरनाक धोखा होता है। वह एक ऐसा तुक्का होता है जो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आता है। और सही प्रक्रिया से हुआ नुकसान, वह हार नहीं है, वह सीख है। वह नींव का पत्थर है जो भविष्य के बड़े मुनाफों की इमारत खड़ी करता है। तुम्हें पैसे के बारे में सोचना बंद करना होगा। पैसा सिर्फ स्कोर है, सिर्फ एक नंबर, सिर्फ एक नतीजा। तुम्हारा असली खेल है प्रक्रिया को परफेक्ट खेलना। जिस दिन तुम परिणाम से अलग होकर अपनी प्रक्रिया से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम सच में एक प्रो बन जाओगे। इस मानसिक खेल में तुम्हें 2 भूमिकाएं निभानी होंगी। सबसे बड़े आलोचक भी तुम खुद और सबसे बड़े समर्थक भी तुम खुद। इसीलिए तुम्हें अपनी एक ईमानदार ट्रेडिंग डायरी बनानी होगी। ऐसी डायरी जिसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट का समय ना हो, बल्कि तुम्हारी भावनाएं भी हों। ट्रेड लेने से पहले तुम्हारा मूड कैसा था? क्या दिल तेज धड़क रहा था? क्या तुम घबरा रहे थे? या फिर जीत के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था? ट्रेड के दौरान तुम्हारे दिमाग में क्या विचार चल रहे थे? क्या तुम प्लान के हिसाब से चल रहे थे या कैंडल की हर टिक पर तुम्हारी धड़कन उछल रही थी? ट्रेड बंद करने के बाद तुम्हारा क्या अनुभव था? राहत, पछतावा, गलत फैसले का दर्द या अहंकार? यह डायरी एक दिन तुम्हारा सबसे साफ आईना बन जाएगी। ये तुम्हें दिखाएगी कि तुम कहाँ कमजोर पड़ते हो, कहाँ टूटते हो और कहाँ भावनाएं तुम्हारी जेब खाली कर देती हैं। तुम्हें पता चलेगा कि तुम बार बार वही गलती दोहराते हो। कभी जल्दी मुनाफा काटना, कभी उम्मीद में नुकसान झेलते रहना, कभी बिना वजह ट्रेड के पीछे भागना। ये डायरी तुम्हें बदलेगी। ये तुम्हें तुम्हारे असली ट्रेडिंग मनोविज्ञान से मिलवाएगी। एक बार जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हो, तभी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि एक प्रो ट्रेडर अपनी कमियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। वह खुद को झूठी तसल्ली नहीं देता, वह खुद के भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। क्योंकि वह जानता है, ट्रेडिंग में सुधार का रास्ता तुम्हारी ईमानदारी से होकर गुजरता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बात समझ आएगी, जीतना एक आदत है। और इस आदत को सिर्फ चार्ट देखकर नहीं बनाया जाता, इसे जीवन के हर हिस्से में उतारना पड़ता है। अगर तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित है, तुम देर से उठते हो, बेवजह खाना खाते हो, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, रिश्तों में धैर्य नहीं रखते, तो समझ लो, ट्रेडिंग भी तुमसे अनुशासन की उम्मीद नहीं करेगी। क्योंकि ट्रेडिंग कोई अलग दुनिया नहीं है, यह तुम्हारे व्यक्तित्व का दर्पण है। एक शांत इंसान शांत ट्रेडर बनता है। एक आवेगी इंसान आवेग में ट्रेड कर बैठता है। एक अस्थिर इंसान हर उतार चढ़ाव में हिल जाता है। इसलिए सिर्फ चार्ट्स को सुधारने की कोशिश मत करो, खुद को सुधारो। अपने दिन की शुरुआत एक साफ दिमाग से करो। ध्यान करो ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो सके। व्यायाम करो ताकि शरीर मजबूत हो सके। अच्छी किताबें पढ़ो ताकि सोच गहरी हो सके। ये सब छोटी छोटी आदतें नहीं हैं, ये तुम्हारी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। एक प्रो ट्रेडर का दिमाग तेज नहीं होता, शांत होता है। एक प्रो ट्रेडर का दिल निर्भय नहीं होता, संतुलित होता है। और जब इंसान खुद पर महारत हासिल कर लेता है, तब मार्केट पर महारत अपने आप आने लगती है। एक प्रो ट्रेडर जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता।
वह बाहर चाहे जितना तूफान हो, अंदर से एक चट्टान की तरह स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य जीतना नहीं होता। पहला लक्ष्य होता है बाजार में जीवित रहना। बड़े मुनाफों के पीछे भागना आकर्षक है, लेकिन यही लालच सबसे बड़ी भूल बन जाता है। सच्चे खिलाड़ी चमकते नहीं, वे लगातार छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। कछुए की चाल अपनाओ, धीमी लेकिन लगातार। खरगोश की तरह थोड़ी देर दौड़कर रुक मत जाना। यह खेल 100 मीटर की रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। यहां जीत उस इंसान की होती है जो सबसे तेज नहीं, सबसे स्थिर रहता है। बाजार में पैसा एक ही इंसान के पास आता है, जो टिकता है, रुका रहता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। बड़े ट्रेडर रातों रात अमीर नहीं बनते। उनकी दौलत सालों की निरंतरता, धैर्य और अनुशासन की नींव पर खड़ी होती है। तुम्हें भी वही सोच अपनानी होगी। अपनी पूंजी को अपनी जान की तरह संभालो। इसे कभी बेकार जोखिम में मत डालो, क्योंकि पूंजी ही तुम्हारा असली औजार है। और अगर औजार टूट गया तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? हमेशा अपनी क्षमता से कम का ही ट्रेड करो। अगर तुम 100 शेयर खरीद सकते हो तो 80 खरीदो। ये छोटा सा फैसला तुम्हें उस भावनात्मक दबाव से बचा लेगा जहां दिमाग बंद और दिल घबराने लगता है। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है एक सफल, स्थिर और अनुशासित ट्रेडर बनना। और जब तुम वह बन जाओगे तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, इस सफर पर भरोसा रखो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम में एक विजेता की मानसिकता है। अब उसे दुनिया के सामने लाने का समय है। तुम अब उस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो जहां हवा पतली होती है और सिर्फ असली खिलाड़ी टिकते हैं। यहां टिके रहने के लिए तुम्हें साधारण क्षमताओं से ऊपर उठना होगा। रणनीतियां सीखना सिर्फ पहला कदम था, मन को साध लेना दूसरा। लेकिन अब तुम्हें बाजार के साथ नृत्य करना सीखना होगा। एक प्रो ट्रेडर पत्थर की तरह कठोर नहीं होता, वह बांस की तरह लचीला होता है, जो तेज तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता कभी नहीं। बाजार एक बहती हुई नदी है, उसकी धारा हर पल बदलती है। कभी वह शांत और पारदर्शी, तो कभी उफनती हुई और खतरनाक। आज जो रणनीति तुम्हें मुनाफा दे रही है, जरूरी नहीं कि कल भी वही तुम्हें बचा पाए। एक प्रो ट्रेडर ये सच्चाई गहराई से जानता है। वह अपनी रणनीति से मोह नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि ट्रेडिंग में प्यार सिर्फ एक चीज से किया जाता है, और वो है सफलता। और सफलता कभी स्थिर नहीं रहती। उसके पीछे भागने के लिए तुम्हें लगातार बदलना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार खुद को पुराने रूप से बेहतर बनाना होगा। वह बाजार के मिजाज को महसूस करता है। जब बाजार धीरे धीरे चल रहा हो, उसकी चाल भी धीमी और सटीक होती है। और जब बाजार तेज हवा की तरह उड़ने लगे, तो वह भी उसी लय में बहना सीख जाता है। यह अनुकूलन ही उसकी असली शक्ति है। एक प्रो ट्रेडर सीखना कभी बंद नहीं करता। वह आराम की कुर्सी पर बैठकर जश्न नहीं मनाता, क्योंकि वह जानता है इस खेल में जो रुक गया वही खेल से बाहर हो गया। जीत और हार का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जीत भी हिस्सा है, हार भी हिस्सा है, और दोनों को समझना ही असली परिपक्वता है। लेकिन सबसे खतरनाक समय तब आता है जब तुम लगातार जीत रहे होते हो। यहीं पर अहंकार चुपके से अंदर घुसता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम बाजार को पढ़ चुके हो, कि अब तुम अपराजय हो। तुम अपने ही नियमों को ढीला करने लगते हो। थोड़ा बड़ा जोखिम, थोड़ा कम अनुशासन, थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास की गर्मी, और ठीक इसी मोड़ पर बाजार तुम पर बिजली की तरह गिरता है और तुम्हें याद दिलाता है कि यहां कोई राजा नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी हैं। और यहां एक ही नियम चलता है, जो सीखना बंद करता है उसकी हार शुरू हो जाती है। एक प्रो ट्रेडर अपनी जीत के समय सबसे ज्यादा सावधान रहता है। जब दुनिया उसे विजेता कह रही होती है, वह भीतर से और भी ज्यादा विनम्र हो जाता है। वह अपनी प्रक्रिया को और कसकर पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है अच्छा समय एक मेहमान की तरह होता है, आता है, रुकता है और चुपचाप चला भी जाता है। इसलिए वह जीत के समय हवा में नहीं उड़ता, वह जमीन को और मजबूती से पकड़ता है। वह समझता है कि यह समय उसी की परीक्षा है। क्या वो अनुशासन बनाए रख सकता है जब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा हो? इसके विपरीत, जब तुम लगातार हार रहे होते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास काले कुएं की तरह नीचे जाता जाता खत्म होने लगता है। तुम्हें हर चीज पर शक होने लगता है, अपने सिस्टम पर, अपनी मेहनत पर, और सबसे खतरनाक, खुद पर। तुम्हें लगता है जैसे बाजार तुम्हारे खिलाफ
षड्यंत्र कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। इसी दौर में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे बदला लेने की आग में ट्रेड करते हैं। हर ट्रेड उनका गुस्सा बन जाता है। हर निर्णय जल्दबाजी, डर और दबाव में लिया जाता है। और इसी जल्दबाजी में वो अपनी बची खुची पूंजी भी गंवा बैठते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर, वह इस भंवर में डूबता नहीं। वह अपनी हार को व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। वह जानता है कि यह भी एक मौसम है और हर मौसम की तरह यह भी गुजर जाएगा। इस समय वह एक कदम पीछे हटता है। वह भागता नहीं, बस रुककर सांस लेता है। वह अपनी डायरी खोलता है। लिखे हुए शब्दों में अपनी गलती ढूंढता है। कौन सी भावना ने उसे फंसाया? कौन सा निर्णय जल्दबाजी में लिया गया? कौन सा नियम टूटा? अगर जरूरत पड़े तो वह कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर देता है। वह अपने मन को रीसेट करता है। धीरे धीरे छोटे ट्रेड लेकर वह अपना आत्मविश्वास फिर से बनाता है। जैसे घायल योद्धा धीमे धीमे तलवार पकड़ना फिर से सीखता है। वह तूफान के शांत होने का इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है उसका काम हर पल लड़ना नहीं है। उसका काम है जिंदा रहना, खेल में बने रहना और सही समय आने पर फिर से अपना हमला शुरू करना। हार का द्वार ही असली परीक्षा है। यह वह कुंड है जिसमें असली स्टील तपकर निकलता है। और जो इस अग्नि परीक्षा को पार कर जाता है, वही आगे चलकर ट्रेडिंग की दुनिया में स्थिरता, परिपक्वता और अनुशासन का राजा बनता है। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है, क्योंकि उसने तूफान का सामना किया होता है। भाग कर नहीं, टिक कर। तुम्हें भी ऐसा ही अटूट विश्वास बनाना होगा, अपने सिस्टम पर, अपनी प्रक्रिया पर और सबसे बढ़कर खुद पर। लेकिन ध्यान रखना, यह विश्वास किसी किताब के पन्नों से नहीं आता। यह एक दिन में नहीं जन्मता। यह बनता है हजारों छोटे छोटे सही फैसलों से। हर बार जब तुम अपने नियम का पालन करते हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक ईंट और जुड़ती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद सही कदम उठाते हो, तुम्हारी नींव और पक्की होती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सांस लेने जितनी स्वाभाविक हो जाएगी। तुम चार्ट को देखोगे और तुम्हें पैटर्न नहीं, एक कहानी दिखेगी। एक जीवित, चलती हुई, धड़कती हुई कहानी। तुम्हारे दिमाग को सोचने का समय नहीं लगेगा। तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी नजरें, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी रणनीति सब एक साथ बहने लगेंगे, मानो कोई भीतर से तुम्हें निर्देश दे रहा हो। यही अवस्था है फ्लो स्टेट, प्रदर्शन का सर्वोच्च स्तर, जहां समय धीमा पड़ जाता है। डर और लालच की आवाजें गायब हो जाती हैं। तुम बस वर्तमान पल में होते हो और बाजार तुम्हें एक साथी की तरह महसूस होता है, कोई विरोधी नहीं। यह अनुभव हर प्रो ट्रेडर का सपना होता है। लेकिन यह सपना यूं ही पूरा नहीं होता। इसके लिए चाहिए हजारों घंटों की स्क्रीन टाइम, हजारों पैटर्न्स का गहरा अवलोकन, एक एक ट्रेंड, एक एक कैंडल, एक एक वॉल्यूम बार का अध्ययन। तुम्हें अपनी कला में पूरी तरह डूबना होगा। इतना कि तुम्हें परिणाम से प्यार ना रहे, सिर्फ प्रक्रिया से रहे। जब नतीजा तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देगा और तुम सिर्फ खेल खेलने की खुशी महसूस करोगे, तब तुम फ्लो स्टेट की दहलीज पर पहुंचोगे। उस समय ट्रेडिंग एक काम नहीं रहेगी, वह एक ध्यान बन जाएगी, एक मेडिटेशन, एक साधना, तुम्हारी आत्म अभिव्यक्ति का एक तरीका। और पैसा, वह तब सिर्फ एक उप उत्पाद बनकर आएगा, तुम्हारी महारत का प्राकृतिक परिणाम। यही मानसिकता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन का केंद्र बन जाएगी। और यहीं से तुम समझोगे कि प्रो ट्रेडर की सोच सिर्फ बाजार के लिए नहीं होती, वह पूरे जीवन के लिए होती है। जीवन भी बिल्कुल एक बाजार की तरह है। यहां भी उतार चढ़ाव आते हैं, यहां भी जोखिम और इनाम है, यहां भी भावनाओं को काबू में रखना पड़ता है। और जब तुम एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचना सीख जाते हो, तो तुम सिर्फ अपनी ट्रेडिंग नहीं सुधारते, तुम अपनी जिंदगी सुधारने लगते हो। तुम ज्यादा धैर्यवान हो जाते हो, जल्दबाजी में फैसले लेना बंद कर देते हो। तुम्हें अनिश्चितता से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन भी किन्हीं पैटर्न्स, साइकिल्स और ट्रेंड से चलता है। तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो। अब तुम बहाने नहीं बनाते, तुम खुद को सुधारते हो, खुद को अपग्रेड करते रहते हो। धीरे धीरे तुम एक बेहतर योजनाकार बन जाते हो, एक बेहतर निर्णय निर्माता, एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों को देखकर टूटता नहीं, बल्कि शांत दिमाग से उनका हल निकालता है। ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता नहीं देती, यह तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देती है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देती है। और यही इस सफर का सबसे बड़ा इनाम है। पैसा तो एक बोनस है,
सबसे असली दौलत वह मन है जिसे न डर हिला सकता है, न लालच भटका सकता है। इस इनाम के सामने हर संघर्ष छोटा पड़ जाता है, हर चुनौती सार्थक हो जाती है। बस अपनी नजरें इस बड़े लक्ष्य पर टिकाए रखो और चलते रहो। तुम्हारी महानता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अब तुम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो। इस ऊंचाई तक पहुंचने का सपना हर ट्रेडर देखता है, लेकिन यहां पहुंचते कुछ ही लोग हैं। यहां पहुंचकर तुम्हें समझ आता है कि यह सफर कभी भी केवल पैसे के बारे में नहीं था। यह था खुद को जानने, खुद को जीतने, खुद को एक नए स्तर पर पुनर्जीवित करने का सफर। अब तुम बाजार को सिर्फ देखते नहीं हो, तुम उसे महसूस करते हो। चार्ट पर लकीरें तुम्हें फालतू नहीं लगती। अब तुम उनके पीछे की कहानी देखते हो, खरीदारों और विक्रेताओं की धड़कनें सुनते हो, मूल्य की लय को महसूस करते हो। तुमने जटिलता के पार जाकर उस सरलता को पा लिया है जिसे समझ पाने में लोगों को सालों लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां एक ट्रेडर कलाकार बन जाता है, रणनीति साधना बन जाती है, और बाजार एक दर्पण बन जाता है जिसमें तुम अपनी श्रेष्ठतम छवि देखते हो। तुम्हारी ट्रेडिंग अब सिर्फ एक काम नहीं रही, ये तुम्हारा विस्तार बन चुकी है। अब तुम बाजार को देखकर निर्णय नहीं लेते, निर्णय तुमसे अपने आप निकलते हैं। तुम्हारी उंगलियां बिना किसी हिचक के सही बटन दबाती हैं, क्योंकि वे डर से नहीं, अनुभव से चल रही होती हैं। तुम्हारा दिमाग बिना किसी शोर के, बिना किसी संदेह के, बिल्कुल साफ तरीके से वही कदम उठाता है जो सही होता है। यह कोई जादू नहीं, यह उन अनगिनत घंटों की तपस्या है जो तुमने दुनिया से छुपकर चुपचाप अपने स्क्रीन के सामने की है। ये वो दृढ़ता है जो तुमने हर नुकसान के बाद खुद को फिर उठाकर बनाई है। एक प्रो ट्रेडर की असली दौलत उसके बैलेंस शीट में नहीं होती, उसकी असली दौलत उसकी आजादी होती है। समय की आजादी, जगह की आजादी, और सबसे बड़ी, मन की आजादी। ये पैसा तुम्हें सिर्फ महंगी गाड़ियां या बड़े घर खरीदने की ताकत नहीं देता, ये तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की ताकत देता है। तुम वह काम कर सकते हो जिसे तुम्हारा दिल चाहता है। तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। तुम दुनिया का हर कोना घूम सकते हो, और हर सुबह बिना किसी डर, बिना किसी मजबूरी, शांति के साथ आंखें खोल सकते हो। यही वह स्वतंत्रता है जिसके लिए असली ट्रेडर खेल में उतरता है। और यह इनाम हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उसी को मिलता है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो, अनुशासन की आग में जलता है, धैर्य के कठोर घूंट को पीता है, और अपनी भावनाओं पर पूरी पकड़ हासिल करता है। तुमने वह कीमत चुकाई है, तुमने वह संघर्ष सहा है जो कई लोग शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब मुनाफा तुम्हें उछालता नहीं और नुकसान तुम्हें गिराता नहीं। दोनों ही तुम्हारे लिए बस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। अब तुम्हारे लिए भावनाएं नहीं, सिर्फ निष्पक्षता बची है। अब तुम्हारे लिए शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता बची है। तुम एक ऐसे स्तर पर खड़े हो जहां ट्रेडिंग अब युद्ध नहीं, एक शांत साधना बन चुकी है। जहां तुम बाजार से नहीं लड़ते, बाजार को स्वीकार करते हो। और यही स्वीकारोक्ति तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। तुम अब एक शांत झील की तरह बन गए हो, जिसकी सतह पर चाहे जितनी आंधियां चल जाएं, दुनिया के उतार चढ़ाव कोई हलचल नहीं पैदा कर पाते। तुम अब जीत में इतराते नहीं और हार में टूटते नहीं। तुम सिर्फ स्वीकारते हो। तुम जानते हो कि तुम बाजार से बड़े नहीं हो। तुम सिर्फ बाजार की लय को पढ़ने वाले एक साधक हो जो उसके प्रवाह के साथ बहना सीख चुका है। यही मानसिक शांति तुम्हारी असली ताकत है। यही स्थिरता है जो आने वाले वर्षों तक तुम्हें इस खेल के शिखर पर बनाए रखेगी। क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन यह मानसिक स्पष्टता एक बार आ जाए तो जीवन भर तुम्हारी सबसे वफादार साथी बन जाती है। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसके भीतर एक नई इच्छा जन्म लेती है, वापस देने की इच्छा। तुम अपने ज्ञान को, अपनी गलतियों से सीखे हुए सबकों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम नए ट्रेडर्स को उन गड्ढों में गिरने से बचाना चाहते हो जिनमें तुम कभी गिरे थे। तुम उन्हें वह समझ देना चाहते हो जिसे पाने में तुम्हें सालों लग गए। एक सच्चा प्रो अपनी कला को अपने साथ बंद नहीं रखता, वह उसे आगे बढ़ाता है, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ जाता है। वह एक मेंटर बनता है, वह एक गुरु बनता है। और गुरु सिर्फ बाय या सेल नहीं बताता, वह सोचने का तरीका सिखाता है, वह मानसिकता बनाना सिखाता है, क्योंकि सही मानसिकता के साथ गलत फैसले भी सही सबक बन जाते हैं।
और गलत मानसिकता के साथ सही फैसले भी लंबे समय तक नहीं टिकते। वो उन्हें खुद पर विजय पाना सिखाता है, क्योंकि जब इंसान अपने मन पर राज करना सीख जाता है, तो फिर बाजार हो या जिंदगी, कोई लड़ाई उसके लिए असंभव नहीं रहती। और हैरानी की बात यह है कि जब तुम दूसरों की मदद करना शुरू करते हो, तुम्हारी अपनी कला और भी निखरने लगती है। अपनी ही बातें तुम्हें और गहरे उतरकर समझ आने लगती हैं। तुम्हारी यात्रा एक नए अर्थ, एक नए उद्देश्य से भर जाती है। आखिर में बस एक बात समझ लो, एक प्रो ट्रेडर की मानसिकता सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक दर्शन है। एक ऐसा जीवन दर्शन जो हर पल जागरूक रहने की मांग करता है, जो निरंतर सुधार की तपस्या चाहता है, जो अनिश्चितता को गले लगाने की हिम्मत देता है और जो परिणाम की जगह प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाता है। यह दर्शन तुमको सिर्फ बाजार में ही नहीं, जिंदगी के हर खेल में विजेता बनाएगा। रिश्तों में भी, स्वास्थ्य में भी, और हर उस जुनून में जिसे तुम दिल से अपनाते हो। तुमने जो कौशल इस सफर में सीखे हैं, वे अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली विरासत है। यह तुम्हारी कहानी है, एक साधारण इंसान से एक असाधारण ट्रेडर बनने की कहानी। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने सबसे कठिन जंग जीती है, अपने मन के खिलाफ जंग। अब जब तुम आईने में देखोगे, तो तुम्हें वह डरा हुआ नौसिखिया नहीं दिखाई देगा। तुम्हें एक शांत, स्थिर, आत्मविश्वास से भरा मास्टर दिखाई देगा। एक ऐसा मास्टर जो जानता है कि उसने सिर्फ बाजार को नहीं जीता, उसने खुद को जीत लिया है। और जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी शिखर ऊंचा नहीं होता। और भाई, अगर तुम इसी राह पर चल रहे हो, सीख रहे हो, सुधर रहे हो, उठ रहे हो, तो याद रखना, फाइनेंस विद डायनेश हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें सही दिशा देने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस प्रोफेशनल माइंडसेट तक पहुंचाने के लिए जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है, लेकिन हासिल कुछ ही कर पाते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं, ये तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत है। जाओ और इसे पूरी शान के साथ जियो।